ये जो फूट डालो राज करो का नारा है अंग्रेजों का था, ये पुराना हो चुका है। ना तो अब जवान लड़ेंगे ना किसान लड़ेंगे। तो ये मुगलों के वाले औलाद है ये जो कर रहे हैं। साडे पुलिस वाले लाठी मारते ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ भी खाना बनाने वो भी खा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका मित्र सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल की तरफ से इस टाइम अपने खड़े हैं कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ जंक्शन में। आज जो है किसानों का प्रदर्शन है, आज जो किसानों का प्रदर्शन है उसको देखते हुए जो है यहाँ पर आज पुलिस महकमा, आप देखने की कोशिश करें, पुलिस महकमे के लोग भी खड़े हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए यहाँ जवान खड़े हैं, सामने मुस्तैद हैं और आते जाते गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। और इधर भी रिज़र्व में जो है पुलिस वाले भाई बैठे हैं। जो आज ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर ये जो है पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। तो अपने चलते हैं अब अंदर जाके देखते हैं किसान आंदोलन में जो है कितनी की भीड़ है, क्या कुछ है, उनका क्या व्यू है और वो क्या जो है किस मांग को लेकर आज जो इकट्ठे हो रहे हैं और उनका जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये भी अपने देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपका होस्ट सलीम जो है इस टाइम खड़ा हूँ कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ जंक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं। अपने अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं किस को लेकर जो है किसान ये जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपने बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ जो है जो खड़े हैं। आप मेरे साथ, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे साथ आएँ। किसान आंदोलन जो है ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसको लेकर अभी ये जो छोटे छोटे कस्बों में, गाँव तक ये जो है इसका फैल चुका है। यहाँ पर पुलिस के विभाग के अधिकारी खड़े हैं, अपने उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है आज कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है। नमस्कार साहब, मैं आपका होस्ट हनुमानगढ़ चैनल की तरफ से। तो सर, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? परमिंदर सिंह। सर, जो आज जो ये यहाँ किसानों का जो है आंदोलन को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जो है आप लोग यहाँ खड़े हैं, तो आप जो है ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए खड़े हैं या ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए खड़े हैं? ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए खड़े हैं। आप ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खड़े हैं, तो आप ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कर रहे हैं सर? साधनों को रोक रहे हैं, इधर धरने की तरफ साधन नहीं जाने देते हैं। अच्छा, अलग से इनका रूट जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर। आइए आपके साथ आपके जो है डिपार्टमेंट के खड़े हैं। थैंक यू सर। किसान आंदोलन को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो है कलेक्ट्रेट में इस तरफ तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं जो कि व्यवस्था को देख रहे हैं और अपनी ड्यूटी को जो है सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ देखें, जो किसान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे प्रदर्शन स्थल पर। और इस तरफ से जो है प्रशासन की तरफ से जो गाड़ियों की जो है व्यवस्था की गई है ताकि आम आदमी को और सबको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें किसान भाई जो हैं वो भी इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर चलते हैं, अपने देखते हैं अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जो क्या व्यू है और क्या कहना चाहते हैं। इस तरफ आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगा इस तरफ से देखें आप जो है किसान जो हैं धरना स्थल की तरफ बढ़ते हुए हैं। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है इन लोगों का यहाँ जो है स्टार्ट होगा और ये अपनी बात रखेंगे, मंच से संबोधित करेंगे और क्या बात करते हैं ये भी मैं आपको जो है लाइव दिखाता रहूँगा। तो भाइयों, आप किसानों की तरफ से आ रहे हैं? हाँ जी सर। कहाँ से आए हैं भाई? मक्का सर से। मक्का सर से। तो सर, ये आपको कैसे पता चला इसका? ये पहले से प्रोग्राम था? पहले से प्रोग्राम था। क्या मांग को लेके इकट्ठे हो रहे हैं आप? ये धान की सरकारी खरीद को लेकर और एक जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में, सीए को सस्पेंड करने के विरोध में। अच्छा, तो आप शांतिप्रिय प्रदर्शन के लिए? शांतिप्रिय प्रदर्शन के लिए किसान मोर्चा का पहले से आह्वान है कि शांतिप्रिय आंदोलन करना है। ठीक। हेलो, तो इस टाइम जो है मेरे सामने कुछ किसान जो है आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन से गांव से हैं और क्या कुछ है। तो सर, कहाँ से हैं आप? दुलमाना गांव से। दुलमाना गांव से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। तो सर, आप क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ हम काले कानून के लिए कानून यहाँ MSP रेट और उच्च न्यायालय गैरा ने जो लाठीचार्ज किया था उसके लिए, उसको बर्खास्त कराने के लिए, गैरा को बर्खास्त कराने और हमारा धान MSP पर तुलाने। आज ही हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक धान तुलेगा नहीं और गैरा को बर्खास्त नहीं करते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बस कह दिए नहीं। क्या नाम है सर आपका? जगदीश जी, कहाँ से हैं? दुलमाना से। दुलमाना से। आप लोग दुलमाना से सब लोग? हाँ जी, दुलमाना से। भी अपनी एक ही आप यहाँ झंडे लेके खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं आप? धरना तो उधर चल रहा है। मैं ये ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहा हूँ, जो आम नागरिक है उसे कोई कठिनाई ना हो, इसलिए मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। इधर साधन एक लाइन में लगा रहा हूँ, आने जाने की कोई दिक्कत ना हो किसी को।
मतलब ये आपका दिक्कत ना हो इस चीज़ के लिए। तो सामने अपने पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हैं, अपने उनसे भी पूछेंगे जो है ये जो बात जो चल रही है। जैन सर, क्या नाम है सर? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, आप यहाँ ट्रैफिक संभाल रहे हैं? हाँ जी। आपको ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा अभी जैसे कोई दंगा या कोई ऐसी कोई बात, कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन में आकर कुछ अप्रिय घटना करने की कोशिश करें? अभी तो फिलहाल साहब कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो आपको क्या लगता है अब लगने ट्रैफिक को देखकर, आपको क्या लगता है अभी आम लोग इससे परेशान होंगे? परेशान तो साहब वैसे मतलब क्या है कि परेशान तो मतलब है ही वैसे। ठीक है सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। इस टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इस टाइम देख सकते हैं किसान बंधु जो है गुरु का वो लंगर जो कि 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ चल रहा है। आम किसान जो है उनकी ये कोशिश जो है कि आम आदमी जो है इससे परेशान ना हो, और अगर कोई किसान आंदोलन या इस धरने के अलावा भी कोई आदमी है वो यहाँ लंगर छक सकता है कि नहीं छक सकता। सरदार जी अपने सामने खड़े हैं, अपने उनसे बात करेंगे, 2 सवाल उनसे जो पूछेंगे। सत श्री अकाल सर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਛਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। सरदार जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमरजीत सिंह जी सूरेवाला, सूरा वाले गांव से हैं। जो यहाँ जो ये व्यवस्था हो रही है वो आप देख रहे हैं? देखो जी सारा वो मालिक देख रहा है जी, हम तो जरिया है। ये जो लंगर जो चल रहा है ये आम पब्लिक के लिए चल रहा है? हाँ जी, आम पब्लिक। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ जो अपना ये धरना है, देखो मैं इसमें दो राय नहीं, किसान मतलब शांत, किसान मतलब शांत, इसमें दो राय नहीं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो धरना स्थल है यहाँ आप अपनी मांग को लेकर खड़े हुए हैं, ये शांति प्रिय जो है आपका धरना है या अगर इसमें कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो कि अपने आंदोलन को बदनाम, इस धरने को बदनाम करने, उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? देखो जी ये तो उसके लिए तो प्रशासन है, बाकी किसान सदा ही शांत रहा है। देश में जहाँ भी धरना हो किसानों ने कोई गलत काम नहीं किया। जो भी ये कर रहे हैं शरारती तत्व बीच में सरकारें भी करवा रही हैं। देखो लखीमपुर खीरी वाला आपने देखा ही है मामला, वहाँ देखो एक मंत्री इतना बड़ा ओहदे का हो गए, ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। देखो ये किसान जा रहे हैं, इनको क्या पता पीछे से क्या हो जाना है, कितनी बुरी बात है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे जी ये देखो जो काले कानून इन्होंने लाए हैं 3 बिना सलाह मशवरे के, उसको वापस ले लें। और ये हमारी MSP हनुमानगढ़ में कभी भी हम धान की खरीद नहीं हुई, वो धान की खरीद हो। MSP मांग रहे हैं, मिनिमम जो प्राइस है हम वही मांग रहे हैं, बाकी काले कानून जो है सरकार ने दिए वो वापस करें। तो सर आप कहाँ से हैं? नौरंगदेसर। नौरंगदेसर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। तो आप लोग यहाँ क्यों, आप आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये सरकार की जो तानाशाही है इसके खिलाफ। उसके खिलाफ। तो आपका जो ये तय था, आप अपनी मर्जी से आए हैं या कोई किसान नेता जो है आपको लेके आया? इसमें जो हम अपनी मर्जी से आए, किसान अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो कोई तो इश्तेहार नहीं, अपनी मर्जी से आ रहा है। ये जो धरना ये शांतिप्रिय है? बिल्कुल शांतिप्रिय रहेगा, क्योंकि इसका उदाहरण है 10 महीने वहाँ पंजाब में हरियाणा में लोग बैठे हैं, यहीं पे भी शांतिप्रिय। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो जीतेंगे, यदि उपद्रव करेंगे तो सरकार जीतेगी। परसों भी इन्होंने चौथे जो लाठी डंडा शांति पूर्वक बैठे किसानों पर किया है। ये सरकार ही जो शरारत कर रही है और किसान कोई शरारत नहीं कर रहा। उनका तो धरना शांति पर अपनी मांगे मांग रहे हैं। तो भाई आप कौन सा गांव से? पीर कांवड़िया। पीर कांवड़िया से। जो आप अपनी मर्जी से आए हैं किसान नेताओं से? किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसके संदर्भ में आज सभा है कि नरेश गेरा को सस्पेंड किया जाए, और जो इन्होंने धान की खरीद की मंजूरी दी है केंद्र राज्य सरकार ने, वो तुलाई शुरू की जाए। ये तुलाई 1 तारीख को कह रहे हैं, 1 तारीख से पहले तो जोना ही खत्म हो जाएगा। जोना ही नहीं रहेगा तो तुलाई कहाँ करेंगे? 50% जोना तो बिक चुका है PR, अब रहा है 50%, 1 हफ्ते का जोना रहा है। तो ये फिर बाद में तुलाई करने का किसान को तो बहुत ज़्यादा, 1 बीघे के लारे 7-8 हज़ार रुपये का घाटा लग रहा है। 300 कम रेट पे बेच रहा है, 1600-1650 बेच रहा है, 1960 रुपये रेट है इसका PR का। फिर हमें मंजूरी मिलने का फ़ायदा क्या हुआ किसानों को, अगर ये दोनों तुलाई नहीं रहे तो हम तुलाई। क्या सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी। देखो भाइयों, एक आम सी धारणा है
ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। किसान की कोई जात नहीं, किसान सिर्फ किसान है, अपने मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुआ है किसान। जिससे पूछोगे वो कहेगा मैं किसान हूँ, वो कोई नहीं कहता मैं कुछ हूँ। तो इस बारे में जो है अपने और बात करते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, क्या है? नहीं जी, किसान की जब अपने ये धान उगाते हैं कोई जाति देखकर थोड़ा लेते हैं, या कणक है खरीदते हैं तो उस पर जाति लिखी हुई है। वैसे ही किसान की कोई जाति नहीं है, सब एक है। सर आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान ही है। एक नया वर्ग ये 10 महीनों से सामने आया है। पहले जाति के हिसाब से आंदोलन हुआ करते थे, अब नया वर्ग एक किसान, सब जाति के लोग इसमें हैं और किसान नया वर्ग एक सामने आया है। इसमें हमारी किसान की जीत होगी, कोई जाति का संबंध नहीं है इसमें। थैंक यू। बीजेपी का नहीं है, ये आम किसान, उसकी समस्या को लेकर जो है ये धरना है। तो बात करना चाहेंगे इस टाइम अपने सामने जो है सौरभ जी, जो अपने सामने। आपका नाम सौरभ जी, क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर सौरभ राठौड़ जी। तो सर आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, किसानों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो है कि जो तीनों काले कृषि कानून हैं, जो किसानों के डेथ वारंट हैं, देश के मजदूरों के डेथ वारंट हैं, उनको रद्द किया जाए और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी का कानून बनाया जाए। इन दो मुख्य मांगों को लेकर के लगातार हम लोग यहाँ आज 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है आंदोलनरत हैं और पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में, बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों की संख्या में पूरे देश के अंदर किसान मजदूर सड़कों पर हैं। यहाँ अभी धान हमारे क्षेत्र की एक जो है एक मतलब बहुत प्रचुर और अत्यधिक मात्रा में धान की फसल हमारे क्षेत्र में होती है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं। राइस बेल्ट घोषित करने की डिमांड भी लंबे समय से इलाके के लोगों की चल रही है। अभी धान की फसल की जो खरीद है उसको MSP पे उसकी खरीद शुरू की जाए। हमारे मजदूर साथियों की कोई कमी नहीं है इलाके के अंदर, बारदाने की भी कोई कमी नहीं है, मंडी के अंदर शेड जो है वो भी खाली हैं। तो आखिर क्यों? मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। अभी जब वार्ता दौर चला, जब वार्ता में हम लोग जब गए तो यहाँ ADM मैडम ने हमारे को ये कहा कि भी आपका धान संडे या मंडे तक आपकी जो है वो धान की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। जस्ट इस बात के बाद में जब हम लोग बाहर आए तो यहाँ तहसीलदार महोदय और मंडी समिति के सेक्रेटरी वो यहाँ हमारे बीच में आए। सभी के यहाँ हमारे जो किसान साथी बैठे थे, हम सब लोग बैठे थे। उन्होंने आकर के कहा कि जी धान की आपकी फसल की खरीद शुरू होने में तो हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। ये थे अपने साथ सौरभ जी, जो कि चलते फिरते कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक भी हैं। तो इधर जो है गुरु के लंगर में जो लोग सेवा दे रहे हैं, क्या उनसे भी पूछना चाहेंगे भी ऐसा क्या हुआ, ऐसा इनसे पूछेंगे ऐसा क्या हुआ कि अपना खेती का काम छोड़ के आप लोग सड़क पर बैठे हैं, लंगर तैयार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आप लोग जैसे कि आम आदमी जिसको पता ही नहीं है तो वो ये सोचता है कि ये लोग फ्री हैं, काम धंधा नहीं है, ये जो सड़कों पर बैठ रहे हैं ये एक तरह का इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों का इनका क्या विचार है, उनके बारे में पूछना चाहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुखविंदर सिंह है जी। सुखविंदर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं चक ज्वाला सिंह बड़ा सिंह जी। आप क्यों आए हैं यहाँ? सर आए हैं क्या, जो सरकार की नीतियाँ खराब चल रही है हम उसके विरोध में आए हैं सर। नहीं तो ये इस तरह का जो है आप यहाँ आकर ये खाने में जो हेल्प कर रहे हैं, तो जैसे कि आम आदमी जो है कईयों के मुंह से सुना जाता है ये तो फ्री हैं, वेले हैं जैसे पंजाबी में कहते हैं, तो उस बातों को सुनकर आपको कैसा लगता है? सर जो वेले हैं वो भी जहाँ आकर देखे सी भी जहाँ हम वेले हैं क्या कर रहे हैं, हमें पता तो चले भी। जो हमें वेले कहते हैं, जो आए वहाँ यहाँ आए उनको ही पता चले, जो यहाँ पर बैठे हैं या वेले हैं या काम लगे हैं उन्हें भी तो पता चले। घर का काम छोड़ना बहुत मुश्किल होता है सर। तो सर जो जैसे कि एक आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आप अपने मसले के लिए हैं कि आम पब्लिक के मसले के लिए हुए हैं? तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पूरे देश का मसला है, ना कि किसी का पर्सनल मसला। ये जन आंदोलन है, जो 3 काले कानून आए हैं उसको रद्द कराने के लिए। जो किसान अपना हक मांग रहा है, जो कि सरकारें हक नहीं दे रही, हक मांगने आ रहा तो उसको लठ से मार के भगाया जाता है। और हनुमानगढ़ में भी यही हुआ है। प्रशासन के द्वारा जब धान की MSP की खरीद की मांग के लिए आए तो प्रशासन ने आगे से
पुलिस प्रशासन ने लाठियों से स्वागत किया, ठीक है, और झूठी अफवाह दी कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो जाएगी आपकी 2 दिन में। और अब जब हमने बोला भी उस अफसर को बर्खास्त करो जिसने लठ चलाया, तो बोला आपकी 1 हफ्ता में भी खरीद शुरू नहीं होगी, ठीक है। प्राइवेट मंडी वाले यहाँ आगे बोला तुम्हारी 3 डेयरी की खरीद शुरू कर देते हैं सरकारी रेट पे, और बाकी वैसे 1 हफ्ता नहीं होगी तो वैसे ही किसान धान कहाँ रखेगा घर में, उसका धान तो ऐसे ही मंडी में आ जाएगा, प्राइवेट बिक ही जाएगा 1 हफ्ते में। तो ये प्रशासन दोगली चाल चल रहा है हमारे साथ। तो आप जो है यहाँ गुरु का लंगर तैयार कर रहे हैं, ये जो लोग धरना स्थल पर आ रहे हैं, धरने में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए हैं या फिर आम पब्लिक के लिए भी है? आम पब्लिक के लिए है, धरने में जो आता है उनके लिए तो है ही, कोई भी आए यहाँ पर सभी के लिए है जी। सर मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, शायद कड़वी भी लगे आपको, आपके इस धरना से जो आम पब्लिक जो है, जो अपने रोज़मर्रा कार्यों से जो है कलेक्ट्रेट आती है, उनको जो परेशानी हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इतने बड़ा किसान आंदोलन है, वो इतना परेशान हो रहा है, सरकार ये नहीं सोच रही है, फिर आम जनता क्यों है? ये भी तो आम जनता ही है ना जो किसान बैठे हैं, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही सरकार? अब कोयले पे आ जाओ, ये कोयला ख़त्म हो गया, क्यों हो गया ख़त्म? क्योंकि ये प्राइवेट को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं ये बताओ? बिल दे रहे हैं, राजस्थान में लाइट नहीं मिल रही हमें सही समय पर। अब फसलें खराब हो रही हैं, पानी चाहिए तो वो बिजली नहीं आ रही प्रॉपर, उसका कौन भरपाई करेगा? हरियाणा में फ्री है। क्या कह रहे हैं सर? सरकारें दोनों ही एक जैसी है, कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, बीजेपी भी अच्छी नहीं है। यहाँ कह रहे थे सर, आप कह रहे थे पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक सर इस जो सरकारें हैं इनकी वजह से परेशान हो रही है। काले कानून वापस ले, अपनी जो नीति सुधार करे तो जो किसान अपने घर चला जाएगा, पब्लिक को सुविधा मिलेगी सर आने जाने में। ठीक है सर, बहुत अच्छा। देखो ये गुरु का लंगर जो है बाबा नानक दर सड़क है, ये कोई एक आदमी के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो भी आगे आ सकता है। और किसान देखो सर, किसान देखो पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, और आज सड़क पर भी बैठा है, धूप है, इस टाइम धूप है और बैठे हैं सारे, इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और अंदर बात करेंगे लेडीज़ भी हैं। तो सर इसके इन किसानों के लिए जो है आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मैं आपका होस्ट सलीम अपना हनुमानगढ़ से जो है जो करने एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबा जी की करो। हाँ जी बाबा जी। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਛਕੇ कोई ना सके, वो मर्जी रहेगी। मतलब कि जो एक पुरानी जो कहावत और एक नारा जो चलता है, किसान उस पर कायम है, जय जवान जय किसान। हाँ जी बिल्कुल कामयाब है। बोले 1 महीने तो आप जय जवान जय किसान। देखो सर ये है किसान, ये जो है जो कुछ दिन पहले जो अप्रिय घटना जो किसानों और प्रशासन के बीच में, उनका रोष नहीं है, इनमें दुख जरूर है। ये अब भी जो है ये लोग जो है एक नारा जो है दे रहे हैं, जिस जय जवान जय किसान। ये नारा बुलंद नारा है, जय जवान जय किसान, एकता का नारा है, एकता मांगता है। ये ऐसे ही रहेगा जब तक मांगे नहीं खुशहाली होनी चाहिए किसान के लिए, किसान खुश रहे। ये सरकारों से बार-बार मांग है हमारी। ट्रैक्टर स्कॉट 8 महीने में दिल्ली च रखा, ट्रैक्टर मेरे घर आ गया, मेरे भाई जेडे मेरे बच्चे साडे शहीद हो गए, वो आ जाएंगे घर साडे, जिन्हां दे गोलियां मार के नसीब कर। दुख किसान जो है दुखी है, दुखी होने की वजह से जो किसान जो है सड़कों पर बैठा है, अपनी खुशी से कोई नहीं बैठता। तो आगे जो है वेरवा थोड़ा सा लेते हैं, वो क्या कहते हैं। पानी की व्यवस्था जो है किसानों ने कर रखी है, ये जो है पानी जो व्यवस्था कर रखी है ताकि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ 2-3 सज्जन खड़े हैं, इनसे अपने बात करने की कोशिश करेंगे। इधर भी जो है मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप दिखाएं। तो सर क्या नाम है सर आपका? अविंदर सिंह जी। अविंदर सिंह जी कहाँ से आए हैं? गांव चकजाना से। पहले भी धरना हुआ था और किसान जो है उस टाइम से कंटिन्यू यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने पहुँचा है। पहले जो भी कृत्य हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले दिन से लगे हुए हैं जी सभी किसान साथी। 12वें महीने की 11 तारीख से दिल्ली भी जा रहे हैं और यहाँ पर भी धरने कर रहे हैं। ये अपनी मांगों को लेकर है और किसी बात पर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ कोई किसी पार्टीबाजी का मुद्दा, कोई पार्टीबाजी का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ अपनी मांगों को लेकर है। हम अपनी एमएसपी के यहाँ लिए आए थे, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर कलेक्ट्रेट को जब जीरी लगाई थी उससे पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आपका क्या नाम है? अमनजोत सिंह। अमन जी, कौन सा गाँव से? चकजाना। तो सर जो
पहले जो घटना अप्रिय घटना हुई उसमें किसान बंधु प्रशासन के अपने पुलिस वाले भी किसानों अपने यहाँ के लोकल हैं तो अपने भाई हैं, वो उनका भी नुकसान हुआ। उस तरह की जो अप्रिय घटना है दोबारा ना हो। कुछ है सामाजिक तत्व जो इस धरना स्थल पर आकर किसानों को और इस धरने को, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। इसके लिए आपने क्या प्रोग्राम कर अभी जो है आपका जो है क्या इस चीज़ के बारे में आपने सोचा है? देखो जी, कोशिशां सारे करी जाते बदनाम करन दियां, बीजेपी वाले वध करी जाते हैं, बाकी थोड़ा जिहा घट करी जाते। बाकी जोर लाना चाहिए, उन्होंने लाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहने भी जोर लाना चाहिए, जे बदनाम करो तुसीं लाउने तो लाओ जोर, पिछे ना हटो। पर ਜਿਹੜੇ सच्चे सुच्चे बंदे सारे वो ऐं खड़े है तो ऐं टिके रहणगे, ऐं इत्थे उन्ना चिर धरने प्रदर्शन होंदे रहणगे जिन्ना चिर साडीआं मंगां पूरीआं नहीं होंदियां। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कुछ है सामाजिक तत्व जो हैं जो इस आंदोलन में, इन प्रदर्शन में जुड़कर जो है कोई नुकसान या इसको बदनाम करने को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तक तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है यहाँ पर। उस दिन जिस दिन पहले दिन यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था उस दिन भी किसान शांतिमय तरीके से ही आए थे और कोई किसी तरह की तोड़ फोड़ भी नहीं की और ना ही किसी ने पुलिस वाले को कोई नुकसान पहुँचाया। भाइयों को तो अपने जो देखते हैं जसमीत कौर जी। जसमीत कौर जी कहाँ से हैं? जड्डावाली से ही। आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे आज? मैं एक तो MSP ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। आप किसान हैं? हाँ जी। आप किसान फैमिली से हैं? किसान हैं? मैं किसान, मेरा बाप भी किसान है, मेरे हस्बैंड भी किसान है। और लेडीज़ भी और भी जो है महिलाएं इसमें आंदोलन में आई हुई हैं? अभी तो नहीं आई लेकिन आ रही है वो। मेरे को देखो भाई, तो मैं BKU की यूनियन की हनुमानगढ़ की प्रधान है। देखो इसमें महिलाएं भी जो हैं अपना जो है पूरा सहयोग दे रही हैं। तो आगे जो धरना स्थल पर जो जहाँ स्टेडियम बना है वहाँ पर जो है वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने वहाँ चलते हैं। ये जो प्रोग्राम जो ये धरना चल रहा है उसकी जो तैयारियां जो है आम किसान कर रहा है। देखो इसमें कैमरामैन से कहूँगा आप इधर दिखाने की कोशिश दिखाएं। इधर बुज़ुर्ग भी हैं जो कि अपना काम, अपनी बीमारी और अपनी मुसीबत को एक तरफ छोड़कर जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बुज़ुर्गों को देख सकते हैं यहाँ जो है जो चल रहा है। तो किसान किसी ना किसी तरीके से जो है परेशान है। तो जो गेट पर जो भाई सज्जन बैठे हैं अपने उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जो है अपने सामने जो सज्जन खड़े इनसे बात। क्या नाम है सर आपका? रेशम सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जिला हनुमानगढ़। तो ये क्या चल रहा है यहाँ? धान की खरीद के लिए 4 तारीख को किसान आए थे, क्योंकि कई सालों से वैसे तो किसान मांग कर रहा है कि MSP धान की खरीद हो, लेकिन इस बार बिजाई से लेकर प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा था कि धान की खरीद MSP पर होनी चाहिए। और 4 तारीख से लगभग 6-7 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि हम यहाँ धान लेके आएंगे और कलेक्ट्रेट के सामने ट्रालियाँ खाली करेंगे। 4 तारीख को जैसे ही यहाँ किसान आए, अभी किसान रास्ते में पहुँच ही रहे थे, 35-40 किसान यहाँ पहुँचे थे, गेट के पास गए, गेट अचानक खुल गया, कोई 10 किसान आगे चले गए। लेकिन यहाँ का जो SHO है उसने बड़ी बर्बरतापूर्वक हमारे जो बुजुर्ग किसान थे उनको लाठियों से पीटा और कईयों के चोटें आई, टांके लगे। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों को कुचलना चाहती है। ये एक मैसेज जा रहा है, पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। उस दिन से आज किसान यहाँ डटा बैठा है और हमारी मांग है कि जो थाना प्रभारी है उसको बर्खास्त किया जाए और हमारी जो धान की खरीद है वो शुरू की जाए और किसानों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएँ। तो सर पिछली दफ़ा जो यहाँ पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में जो निंदनीय कृत्य हुआ, निंदनीय है, क्योंकि शुरू से ही अपने देश में एक नारा लगता है जय जवान जय किसान। उसके बारे में किसान क्या कहना चाहते? देखो, अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का कल्चर ऐसा रहा है, हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पे लड़े हैं। इस गेट को क्रॉस करके आगे दूसरे गेट को क्रॉस करके और जो तीसरा कांच वाला गेट है उसको भी हमने क्रॉस किया है, लेकिन कभी पुलिस प्रशासन ने ऐसा बर्ताव नहीं किया जो किया है। मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं चाहे पुलिस वाले जो हैं RSS के पटे चाहे उनके गले में डले हुए हैं, जहाँ राजस्थान सरकार चाहती है इस देश का और विशेष करके हमारे हनुमानगढ़ का मोड़ ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। तो सर पिछली दफ़ा 4 तारीख का वेरवा दे रहे हैं, उसमें जो है अप्रिय घटना हुई। कुछ है सामाजिक तत्व आज के इस धरना स्थल पर या आज के आपका जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं, इसमें कुछ है सामाजिक तत्व जो है दोबारा से ना आए,
आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें, या जो आपका जो आज धरना है इसको फ्लॉप करने का जो कोशिश करेंगे, कुछ है सामाजिक तत्व, तो आपने उस बारे में क्या तैयारी कर रखी है? देखिए साहब, पहली तो बात यह है कि असामाजिक तत्व यहाँ जो किसान और मजदूर आ रहा है वो नहीं है, असामाजिक तत्व हैं जो अंदर बैठे हैं। उसकी घटना बता देता हूँ। 3 बार हमारे साथ वार्ता हुई। तीसरी वार्ता में एडीएम साहिबा जो नए उस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, यहाँ के एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी जस्साराम जी बोस साहब, यहाँ के डीएसपी साहब उस मीटिंग में बैठे थे। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ जो थाना अधिकारी है आप उसकी बात छोड़ दो, आज ही आपका दान, ये परसों की बात है, आज ही आपका दान जो यहाँ पे पड़ा है, अभी एफसीआई के अधिकारी आएंगे, वो खरीदेंगे, और संडे को अगर छुट्टी की वजह से एफसीआई की खरीद ना शुरू हुई तो हम मंडे को शुरू करवाएंगे, लेकिन आप जो थाना अधिकारी उसको छोड़ दो। उस बात पे किसान मान गया। चलो, हमारी मांग ये है कि हमें सिर्फ धान बिकवाना है, और हमने उसकी बात को छोड़ दिया। इन्होंने उसको 7 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। जैसे ही ये सारी कहानी होगी, शाम को यहाँ तहसीलदार आके कहता है कि खरीद तो 7 दिन से पहले तो शुरू नहीं होगी। तो ये असामाजिक तत्व है या ये प्रशासन है, इनका कोई तालमेल नहीं है। कलेक्टर कह रहा है 15 दिन बाद होगी, अखबारों में आ रहा है अगले महीने होगी। ये क्या है, क्यों झूठ बोला गया? एक प्रशासन किसानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि 2 दिनों में आपकी खरीद शुरू होगी, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो असामाजिक तत्व ये लोग हैं। आज जो है ये धरना जो आप दे रहे हैं, आपकी मुख्य मांग 4 तारीख वाली घटना और एमएसपी पर जो है खरीद के लिए है, यही है। किसान, मैं बारी बारी हर जगह कहता हूँ, किसान मतलब शांति। तो फिर वही सवाल घुमा के मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर किसानों के जो प्रदर्शन जो चल रहा है इस पर कुछ है सामाजिक तत्व, किसी के बहकाए हुए या किसी के सिर्फ प्लांटेड जिसको कह सकते हैं, वो आकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश करें या कुछ ऐसी अप्रिय घटना करने की कोशिश करें जिससे कि ये आंदोलन बदनाम, उसके लिए आप लोगों ने जो है कुछ तैयारी कर रखी है? बिल्कुल, हम हर किसान को यहाँ जानते हैं, जो हम घूम रहे हैं एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई ऐसी शरारत करेगा, और पहले भी की गई जो शरारत आई थी, डग्गल फेंका गया। एक बात बता दूं, जब लाठी चार्ज हुआ था उससे पहले डग्गल नहीं फेंका गया। जो डग्गल यहाँ एक फेंका गया था वो 45 मिनट बाद फेंका गया था। उस घटना के 45 मिनट बाद एक किसान ने गलती से, उसने ही माना है मैंने गलती से एक डग्गल फेंक दिया, हकीकत है जो, लेकिन वो 45 मिनट बाद की बात थी। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा जो किसी का भेजा हुआ, किसी पार्टी का, किसी दल का भेजा हुआ यहाँ आके ऐसी कोई शरारत करता है, तो हमारी सभी की निगाह उन सभी चीज़ों पे है। इसलिए आज 10 महीने से ऊपर हो गए किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ रहा है। हमारे बीच में अगर कोई कोशिश करेगा या दंगा फैलाने की, कोई असामाजिक तत्व आएगा, तो उसी टाइम उसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो है कई चेहरे, जवान, बुजुर्ग, सब जो है, महिलाएं भी बैठी हुई हैं उधर। जो किसान, जो मैं बारी बारी कहता हूँ, किसान का मतलब जो है वो है शांत। किसान जो है एक धैर्य की मूर्ति है, जो कि अपनी फसल को बड़ा होने में, तैयार होने में दिन रात का टाइम देता है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी जो हैं किसानों के साथ रहती हैं। फिर ये लोग जो है, ये जो दिख रहे हैं अपने सामने भाई बैठे हुए हैं, ये अपना काम धाम छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या कारण है? ये एक सोचने का विषय है, ये एक सोचने का विषय है। आज आम आदमी जो है परेशान है महंगाई से, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से, उसके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का। फिर भी देखो कई तरह के चेहरे, कितने भाई बंधु जो है यहाँ बैठे हैं अपना काम छोड़ के। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहूँगा मैं सिर्फ, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इनका जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो भाई, आपने मेरा सवाल सुना, मैं सबसे पूछना चाहूँगा, क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ? एमएसपी के लिए। एमएसपी के लिए एक तो धान की एमएसपी नहीं मिल रही, दूसरा नरेश गेरा को निलंबित करो। कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ जिले से, तहसील पीलीबंगा से। आप भी पीलीबंगा? पीलीबंगा से। हाँ, पीलीबंगा से। खालसा जी, आप? पीलीबंगा से जी। क्यों बैठे हैं? समर्थन मूल्य के लिए एमपीस। और उनको क्या जो किसानों को। भाई, आप? पीलीबंगा से। मतलब यहाँ जो बैठे हो पीलीबंगा से। पीलीबंगा के जो हैं आप लोग किसान हैं,
या किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस बीजेपी दोनों मुर्दाबाद। तो सर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। दो बातें हैं, कड़वी भी लगेंगी, तो भाई हूँ मैं आपका, मैं जो है आम लोगों तक आपकी समस्या को पहुँचाने का मेरा हक है, पर मैं कड़वी बात भी करता हूँ। अपने देश में एक नारा लगता है, जय जवान जय किसान, लगता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सिस्टम खराब है पैरी, दोनों जवान का ही बुरा हाल है। ना जवानों की कोई इज्जत है ना किसानों की कोई इज्जत है। जवान किसान दोनों की कहीं इज्जत हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, ना जवान किसान की तो हालत आपने देख लीजिए, रोड पर पड़ा उनका फसल। किसान तो पूरा देश देख रहा है, किसान जो है परेशान है, देख रहा है। देखिए जो नेशनल वीडियो वो तो दिखाती नहीं है जवान को। अब जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर देखते हैं डेली कोई ना कोई जवान मर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के जो अपने जो भाई हैं, जो वो भी जवान हैं, एक आम आदमी, वो हम में ही है, जो सीमा पर बैठे वो हमारी भाई है। एक आदमी रात को चैन से सोता है इसलिए कि कोई जाग रहा है। वो जो मिलिट्री जो बॉर्डर पर बैठी है, वो बॉर्डर बैठी है तो अपन को तसल्ली है भी हाँ कोई है। इसी तरह से पुलिस के डिपार्टमेंट भी गली में, रोड पर, चौराहों पर, दिन में, दोपहर में, रात में बैठे रहते हैं, तो एक तसल्ली है। आज जो ये माहौल बना है, किसान इस गेट से इस तरफ बैठा है, जवान जो है उस गेट से उस तरफ बैठा है। ये जो माहौल है जो अपने देश में जो है, जय जवान जय किसान, तो क्या किसान और जवान इसी तरह से बैठे रहेंगे? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखो, ये तो सरकारों की नाकामी है जवान और किसान को आपस में लड़ाने की। और जवान किसान आज से पहले कभी नहीं लड़ा, अब क्यों लड़ रहा है? ये सिर्फ सरकार की नाकामी है। सरकार चाहती है कि ये लड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जय जवान जय किसान? हम भी यही कहना चाहते हैं कि किसान को और जवान को ये सियासत लड़ा रही है, ये लड़ाने का काम कर रही है। जो बच्चे फौज में हैं या ये पुलिस में हैं, वो भी किसानों के ही हैं। देखो, आप लोगों का धरना जो है शांति प्रिय है, इसमें जो कोई असामाजिक तत्व, जैसे 4 तारीख की घटना जो है आम किसान यहाँ बता रहा है, उस तरह की घटना जो दोबारा ना हो, और कुछ असामाजिक तत्व जो कि इस आंदोलन को, इस धरना स्थल को बदनाम करने की कोशिश करें, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी? उन लोगों के लिए तो हमने परहेज ही कर रखा है, हमारे संगठन में मत आओ। हमारे वॉलंटियर छोड़े हुए हैं, वॉलंटियर निगाह रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। जो वॉलंटियर है हमारे वो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि असामाजिक तत्व नए आए। किसी पर शक होता है उसको पकड़ा जा रहा है। किसी पर शक हो रहा है, जो लगता है ये वो असामाजिक तत्व है, उसको पकड़ा जा रहा है। शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। तो ये थे हनुमानगढ़ कलेक्टर में बैठे हुए धरना स्थल पर किसान, जो कि अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, और ये जो धरना स्थल है उनके अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल शांति प्रिय है। तो मैं इनसे जो है एक छोटी सी बात और, कि किसान का मतलब जो है वो शांति है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये जो फूट डालो राज करो का नारा है, अंग्रेज़ों का था, ये पुराना हो चुका है। ना तो अब जवान लड़ेंगे ना किसान लड़ेंगे। ये सरकार है जो अपने गुंडे भेज के हमारे दिल्ली के बॉर्डर पे भी ये हमें जो है दबाने की कोशिश कर रही है। यूपी में क्या हुआ, ये मुग़ल थे जो अपने हाथियों के नीचे दबा करके आम लोगों को मारा करते थे। तो ये मुग़लों के वाले औलाद है ये जो कर रहे हैं। किसान भी सही है और जवान भी हमारे हैं। वो ऐसा नहीं होगा, जीत सत्य की होगी। कितनी अच्छी बात कही है इन भाई ने कि जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैं आप लोगों से एक जो अपने देश में शुरू से, मेरे पैदा होने से शुरू से पहले की बात है, एक नारा सुनते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। जय किसान, जय जवान जय किसान। जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो ये जो किसान थे उस पार बैठे हैं, ये जवान भी हमारे हैं, किसानों के हैं, हमारे गांवों से आए हुए लोग हैं। ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो जाएं बॉर्डर पे, वो बैठे यहाँ आके, उनको पता लगे कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, खेती कैसे होती है। ठीक है, देखो किसान जो है अपनी बात को रख रहा है और पूरे जो है जोश से रख रहा है। ये जो है, मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए जो है, ये जो व्यवस्थाएं जो हो रही हैं ये धरना स्थल से जो हो रही हैं, और इसको जो है अभी जो है इनका प्रोग्राम स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और जो है आगे की जो घटना होती है, जो बात होता है, जो कार्यक्रम है, मैं आपको लाइव जो है देता रहूँगा। धन्यवाद।
सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है बह जाओ, अगर आप कामयाब होना है तो आराम नाल बह जाओ, सारे बह जाओ। और जेडे साथी बाहर दूर बैठे हैं वो भी आ जाओ, टेंट के कोले जगह मिले, अंदर जेडी जगह मिलती है अंदर बैठो, नहीं तो साइडा जाके बह जाओ, पर दूर नहीं किसी ने बैठना। आज साडे विच चल के उगराहा जथेबंदी के आगू लीडर साथी उन्होंने साडियां बीबियां भैणां मातावां पहुंचियां, उन्होंने हनुमानगढ़ धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि इन्नी दूरों चल के साडे च आए है, इन्हें अनुशासित तरीके नाल साडे विच पहुंचे है और असीं बह भी नहीं सकते कि बड़ी शर्म वाली गल है साडे वास्ते। सारे बह जाओ। आ वीर दूरों दूरों चल के आके साडे इत्थे दरियां ते बह गए हैं, तो अपने भी बैठो ताकि आपां इन्हां नूं सुन सकीए और अज दा साडा मुद्दा की है उहते चर्चा हो सके। वारी वारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ फिर मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि साडे विच ਵੱਡਾ जत्था लेके पहुंचे हो। एक ਜਿਹੜੇ पानी वाले वीर है कैंपरां वाले, उन्होंने मेरा निवेदन है कि 2-4 कैंपर अगे लिया के साडे ਜਿਹੜੇ किसान साथी दूरों चल के आए उन्होंने पानी की व्यवस्था उन्होंने की जाए तो पानी पिया जाए। पानी अगे लिया के सेवादार ਜਿਹੜੇ साथी उन्होंने चले, चाहे शाम तक चले, चाहे सारी रात निकल जाए, आप इतने बैठे रहना, इतों हिलना नहीं गा। तो सभी साथियों से मेरा पुनः निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी बीच में जगह पड़ी है वहां बैठे, इधर साइड वाली पेड़ है यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन जो इसी के साथ साथियों, आप हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से दोनों जिलों के कोने कोने से जो किसान हमारे बीच में पहुंचे उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। उगराहा जथेबंदी के जो साथी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि किस लिए आज हम इकट्ठे हुए, यहाँ क्या हमारा मुद्दा है। साथियों, कई वर्षों से हमारा मुद्दा चल रहा था कि धान की जो फसल है उसको एमएसपी पर खरीदा जाए। और इस बार जिस समय धान की फसल लगाई उसी समय से किसान बार बार आके यहाँ कलेक्टर को मिल रहा था कि हमारी फसल जब पककर तैयार हो जाएगी तो उसको एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। सभी साथियों से निवेदन है कि वो सुन लें, क्योंकि हमारे वक्ता हमारी बात ही यहाँ रखने के लिए आए हैं। हमारी जो समस्या, हमारे जो लट पड़े हैं उनको इतनी दूर बैठे उनके दर्द हुआ, इसलिए हमारे बीच में आए हैं वो लोग। ऐसे नहीं है कि यहाँ चक्कर लगाने बहुत मुश्किल है दूर जाना, जब हम जाएं तो हमें पता चलता है, बड़े बहाने निकालते हैं कि हमारे घर पे काम है, हमारी शादी है, हमारे ये है, हमारे वो है। जाना आसान नहीं है और हमारे बीच में आज ये आए जिनको हमें सुनना होगा। तो साथियों, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उससे 5-6 दिन पहले किसान कलेक्टर साहब को मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चिट्ठी भेज दी है और किसानों ने अल्टीमेटम दिया। होश में आओ, तीनों काले कानून रद्द करो, तीनों काले कानून रद्द करो, धान की सरकारी खरीद शुरू करो, धान की सरकारी खरीद शुरू करो, किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों को दफा करो, किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों को दफा करो। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, धान की सरकारी खरीद शुरू करो, मोदी गहलोत होश में आओ, मोदी गहलोत होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे
जंक्शन सीआई नरेश खेरा को सस्पेंड करो। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आए। किसानों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार मुर्दाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, केंद्र सरकार हो बर्बाद। भारतीय सरकारी खरीद शुरू करो, भारतीय सरकारी खरीद शुरू करो। साढ़े दोनों की फोटो आनी चाहिए बढ़िया कर फोटो वाली और यहाँ पे लाके उसकी ढेरी लगा दी और कलेक्ट्रेट के दरवाजे की धज्जी उड़ा दी। उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम, बार बार सलाम। इस बात के लिए कि आज हिंदुस्तान के हुक्मरान ये मान कर बैठे हैं कि चाहे वो कोई अत्याचार करे, चाहे वो कोई भी गलत कानून पास करे, चाहे वो हिंदुस्तान के आम नागरिक के पास खाने और पीने का सम्मान करेंगे और किसी को ये याद भी नहीं करने देंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फसल दिख रही है या नहीं दिख रही है, इस पे ध्यान नहीं जाने देंगे। उस समय में उन्होंने बहुत ही अगर नहीं और बहुत ही मजबूती वाला काम किया है, इसलिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। विकूगा पहली गल तो रही ये है भी मैं हनुमानगढ़ के किसान भरावां नूं एक ही अपील करदी हाँ। पहली गल तो यह उगराहा अंकल जी भी बैठे सीगे, ये कह रहे सी भी हनुमानगढ़ की जिहड़ी महिला शक्ति है वह बहुत घट नज़र आ रही है। देखो उगराहा अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं असी कि जिहड़े अपनी मतलब बंदियां नूं नाल लेके लेडीज़ नूं भी आज ज़्यादा डांगे मार लेना, लेकिन आज हम आपके जूते खाने के बाद भी आपके चाहे आप हमें गोलियां मार दो, लेकिन हमारे दान की बिक्री होनी चाहिए। अब हम व्यापारियों को दान औने पौने दाम में नहीं देंगे, सरकारी खरीद में देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मूंग के लोग भी आ रहे हैं, अभी मूंग जो अभी सरकारी 7200 कुछ रुपये है मूंग की, व्यापार 5000 रुपये जा रहा है। तो हम कह रहे हैं मूंग वो सरकारी खरीद, या तो सरकार कहते सरकारी खरीद करेंगे नहीं, सारी घोषणा करते नीचे की सरकार ऊपर की सरकार राज फेड सब कर दे तो कोई बात नहीं, मन को दबा लेंगे भी सरकारें मर गई साली। जब सरकारें कह रही भाई सरकारी मिलेगा रेट, आपको निर्धारित मूल्य मिलेगा तो मिलेगा कब साहब, जब गोदाम में हम चले जाएंगे। मेरा एक ही आरोप है
कि चाहे नीचे की सरकार भी मिली हुई है, सब यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो मंडी सचिव हो चाहे और हो, सारे मिले हुए हैं। ये चाहते नहीं कि बोली लगे, उनको कमीशन कहाँ से मिले। अगर सरकारी बोली हो जाए तो उनका कमीशन मर जाएगा। व्यापारियों से तो कमीशन ले लेंगे, व्यापार संघ से ले लेंगे, व्यापार मंडल से ले लेंगे, कमीशन खाने के चक्कर में है राजकाज सारे मिले हुए हैं, सब किसान को मारने में तुले हैं। और आपके माध्यम से एक निवेदन करें, आज हम धान बिकवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी रणनीति है। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की तरफ से जो एक तो धान की खरीद को लेकर, दूसरा जो SHO नरेश गेरा ने 4 अक्टूबर को निहत्ते किसानों को पता बड़ी बर्बरता से जो लाठीचार्ज किया था, उसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की सिर्फ 2 ही मांगे हैं। पहली मांग जो धान की खरीद है MSP भी वो जल्द से जल्द शुरू हो, और दूसरा SHO नरेश गेरा उसको सस्पेंड किया जाए, प्लस उसको हनुमानगढ़ से बाहर रखा जाए। तो तीसरी मांग हमारी है जो नरेश गेरा ने 250 किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। जय जवान जय किसान। बात चल रही थी, हमारे साथ ये आ रहे हैं, इसीलिए मैं मेरी बात एक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जो किसान साथी अंदर से आए मेरा निवेदन है कि एक बार मंच के पास आके बैठ जाए। मंत्री जी अपने विचार अपनी एक MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ युवा ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਡਲਾ ਹਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਥੀਓ? मधुमक्खी के छत्ते वांगू इकट्ठे हो जाओ, एकता बना लो। इन्हों की की कहा है कि अपने किसी किसान साथी को झाँक के देख लेना। हुण सारिआं बार बार अपील यही है, वध तो वध अपनी जिन्नी जिनस है, जिन्ना धान की कटाई हो रही है नाली वाले बेल्ट चों, सारे साथी इत्थे लैके आओ। SP वाला गेट है जिहड़ा वो दोपहर का बंद है, बिल्कुल नहीं। आज जो प्रशासन ठप का टाइम था वो अपना चल रहा है। वैसे इनका ऑफिस का टाइम 5 बजे तक होता है, अपना 6 बज गए हैं। दोनों गेटों को साथी रोक के बैठे हैं। अब बैठ जाओ, बैठो। मान साहब आ गया कि आ जाओ। किसान एकता तेज इतना बैठो ना, नहीं इतनी बात को बहुत होनी इंसान ना होनी यार की आंख। और एक आंदोलन जब शुरू करते हैं नहीं तो चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है नहीं यार। किसान ने तो चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप आलू लगावा तो आ चिंता कर लेंगे भाव गिर जैसी, तो आलू आप कद लगा ही कौन सा के बारे में बता सी। तो मेरा मजदूर साथी है, मेरा किसान साथी है, मैं एक जानकारी देना चाहूँ कि आज साथियाँ तय करके और जो कार्यक्रम मनाए हुए बिंग ऊपर साथी मान साहब, साथी रेशम सिंह जी है आपकी बात करागा, बात बतावागा। और जबकि 9 सदस्यीय कमेटी है बिंग जो कार्यक्रम है 9 लोग है जो प्रोग्राम बनाए बिंग बारा में बता सी। तो जक्का साथी इन्हें भी न खड़े हैं। किसान साथियों, आज जो अभी हमने मीटिंग की उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं
कि परसों प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जो सुबह भी मैंने बताया था। वो तीसरी वार्ता प्रशासन के साथ थी और उस मीटिंग के अंदर यहाँ की एडीएम साहिबा, यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ के एडिशनल एसपी साहब, प्रशांत कौशिक जी डीएसपी साहब शामिल थे। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, कोई आम कर्मचारी नहीं थे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल उसमें शामिल था। उसमें प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि आपका दान है वो हम आज ही उसकी जो बिक्री है एफसीआई के अधिकारियों को बुलाकर शुरू करवा देंगे, जो यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने पड़ा है। और कल संडे है, हम कोशिश करेंगे कि संडे को बिक्री शुरू हो जाए, नहीं तो मंडे को एफसीआई खरीद शुरू कर देगी। लेकिन आप एक बात पर मान जाओ, वो बात ये थी कि गैरा को छुट्टी पर भेज देते हैं, आपका दान बिक जाएगा। हमने राय मशवरा किया, मैंने सुबह भी बताया था। मान साहब ने कहा हमारी मेन मांग थी दान की थी, मेरे लठ पड़े चाहे आप और मार लो, लेकिन किसानों का दान बिकना चाहिए, मेरे को लठ की परवाह नहीं है। क्योंकि हमने वीडियो में देखा था सबसे ज्यादा उनके लठ पड़े हैं, और भी लोगों के, सुरेंद्र जी शर्मा के चोट लगी है, करणवीर भाई को पीटा गया, एक मजदूर के जबड़े में टांके लगे हैं, एक के हाथ पे टांके लगे हैं। तो उन्होंने गैरा को बचाने के लिए शर्म आनी चाहिए एडीएम को, एसडीएम को, एडिशनल एसपी को, डीएसपी को, कि किसानों के साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। उस दिन कह देते कि 25 तारीख तक दान नहीं बिक सकता, व्यवस्था नहीं बैठ सकती। सिर्फ उस व्यक्ति को बचाने के लिए गंदी राजनीति इन्होंने हमारे साथ अंदर बैठ के की कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दो। 7 दिनों की छुट्टी पर हम मान गए कि 7 दिनों की छुट्टी पर उसको भेज दिया जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच करे और जो दान है वो हमारी बिक्री सोमवार तक शुरू हो जाए, और जो यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने पड़ा है उसकी बिक्री आज ही एफसीआई करे। इस बात पे हमारा समझौता हो गया। अभी प्रशासन अंदर क्या कहता है कि आप नरेश गैरा वाली बात ना करो, उसका तो समझौता हो गया था। मैं इन बुद्धुओं से पूछना चाहता हूं, या आप किसानों को बुद्धू समझते हो क्या? प्रशासन के साथ वार्ता हुई और उस वार्ता में यह हुआ कि सोमवार तक धान मंडी के अंदर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। क्या सिर्फ ये नरेश गैरा को बचाना चाहते थे? उसी को बचाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। एक एडीएम, एक जिले की एडीएम साहिबान बैठी थी और वो इतना बड़ा झूठ बोले कि पूरे जिले के लिए, पूरे प्रशासन के लिए शर्म की बात है साथियों। सोचने वाली बात है कि आखिर किसान ने इतना बुरा क्या कर दिया। वैसे यहाँ आके कह देते कि गलती होगी, जो भी हो गया उसको बख्शो, खरीद है जो उसमें 5-7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, बोल देते। झूठ बोल के उसको बचाने की कोशिश की और आज फिर मीटिंग बुलाई गई। हमारे किसान साथियों को उस मीटिंग में भेजा, इन्होंने घंटा 2 घंटे वहां उनका टाइम वेस्ट किया कि यहां से किसान उठ के चला जाए। प्रशासन को बता देना चाहता हूं, अभी भी इतना किसान बैठा है, चाहे अंदर घुस के कोई गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। लठ आपने उठाए हैं, हमारे साथियों को बिठाए रखा और उनको कहा यह समझौता हो गया था, गहरे वाला समझौता हो गया था। तो आप ये भी बताओ ना हमारे साथियों को, आप मीडिया को ये बताओ कि समझौता तो ये भी हुआ था कि आज ही शाम को यहाँ पे जो धान पड़ा उसको खरीदा जाएगा और बाकी जो मंडी में है जहाँ किसान लेके आएंगे, सोमवार से खरीद शुरू की गई थी, की जाएगी। ये भी समझौता हुआ था, ये क्यों नहीं बता रहे? और पत्रकार बंधु, मीडिया के जो साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बात का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो स्तंभ है वो मीडिया है, कि यह समझौता हुआ था। मीडिया को भी पता है, सभी को पता है कि यह समझौता हुआ था, सोमवार से खरीद शुरू होगी, लेकिन प्रशासन अपनी बात कह के उससे क्यों मुकर रहा है? या तो ऊपर से सरकार का दबाव है इनकी नहीं माननी, या क्या कारण है? कोई ना कोई कारण जरूर है साथियों। हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम गेट नहीं तोड़ सकते, दीवार आगे कूद के हम नहीं जा सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक जो देश है आज हमारे देश में, वैसे तो जनता का राज रहा ही नहीं। और जो पीलीबंगा के साथी है वहां भी दान होता है, पीलीबंगा वाले साथी करेंगे और उससे अगले दिन हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, पानी के अलावा कुछ नहीं खाए पिएंगे।
गैरा को सस्पेंड, हमारे धान की खरीद शुरू हो, केस वापस लिए जाएं। अगर नहीं होगा तो उसमें जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। मर जाना मंजूर रहेगा, लेकिन हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे। अब ये आवाज पहुंची नहीं, हम सभी तैयार हैं। किसान मजदूर व्यापारी एकता, इंकलाब, इंकलाब। तो प्रशासन को कह देना चाहता हूं कि किसान मजदूर को कमजोर मत समझो। आपने हमारी आवाज सुनने की कोशिश नहीं की, बहुत दिनों से आवाज हम प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और सरकार भी शायद पूर्ण रूप से किसानों के खिलाफ है। मान साहब विस्तार से सारी बात रखेंगे जो अभी प्रोग्राम तय किया। भूख हड़ताल का कार्यक्रम सबसे खतरनाक है और वो जो बैठेंगे ये उनके लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए खतरनाक है। इनको 2 दिन के बाद इनके शरीर की चर्बी कटनी शुरू हो जाएगी। ये जोश में हाथ खड़े करने वाली बात नहीं है। आप फैसला लो कि आप इस आंदोलन की पीठ पे खड़े रहोगे या नहीं। ये नहीं है कि हम यहां आए 2 घंटे 4 घंटे ठहरे उसके बाद चले जाएं। रात को इनकी रखवाली के लिए 100 आदमी चाहिएंगे अपने को। ये जो खड़े हैं ना, ये कब भी उठा के ले जा सकते हैं। इसीलिए ये सोच के बहुत ही खतरनाक है जो हमारे साथी बैठ रहे हैं, 2 साथी बैठेंगे। इसीलिए ये 3 दिन का टाइम लिया है। ये 3 दिन अपने घर नहीं बैठे, गांव में मित्र को, दोस्त को, उनको कहो कि हम मौत के मुंह में दे के आए हैं 9 आदमियों को। अगर आपको जरा भी शर्म है तो उनको बचाओ, इस आंदोलन को जीतो। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको बैठाएं या नहीं बैठाएं। आप हाथ खड़े करके बताओ। सारे साथ खड़े हैं, कोई चिंता नहीं। अब आपको ऐसा है इनको गर्मी के अनशन पे एक बार बैठे। मेरी बात सुनो, ये हमने सारा विचार किया है। कर्मी अनशन किसी चीज को लंबा खींचने में होता है, हम लंबा नहीं खींचना चाहते। 25 को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खरीद होगी, 1 हफ्ते के बाद हमारा धोना नहीं बनेगा, बचेगा। इसलिए 14 के बाद 14 को बैठेंगे और जिस दिन बैठाएंगे उस दिन बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ आना है, यहाँ बैठाने के लिए। ये नहीं कि 5 आदमी आएंगे ये बैठ जाएंगे। इसलिए 14 को बड़ी संख्या में आना है। 13 तारीख को थाने पे भी बड़ी संख्या में जाना है और मंडियों को बंद करने के लिए भी अपने को पूरी संख्या में जाना है। ये लगातार रहेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं खड़ा हूं, वरना जिम्मेदारी जो है रेशम सिंह जी की, रघुवीर जी की और जो है मान साहब की लगाई थी। अब मैं अंत में मान साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। खड़ी है ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗੈਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਢਿੰਗੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। मेरे पिंड 100 किले वाले ने कंडे दे धोना तोलिया पीआर, तो चाहे 2 साल ना बेचता मन लेंदे। कोई बेचारा गरीब जट बेचे, उन्हें तो कमाने वाले पैसे भी देने होंगे हैं, उन्हें तो चोनियां भी तलाई देनी होंगी है। ओदी तो गल मनी जा सकती सी। 100 किले वाले ने बेचा कंडे ते 1700 खेड़ी बना रखी है। तुसी हुण अगे असीं अनछकते पै जांगे, मर्द नूं रखे एक जिमींदार भज भज के कहना सी करन भी मैं बैठूंगा। इन्हां नूं की याद है किन्ने मर जाण, इन्हां नूं की परवाह।
कोई नहीं, मैं बैठूंगा, तेन नहीं बैठन दूंगा, मैं बैठूंगा उत्थे मन अनचन जो होंगे कुछ नहीं होंगे, मरना ही पऊगा, फिर इलाज कोई नहीं। जो उखली सिर देता फिर वो नहीं बचा नहीं जाता। हुण मैं कह के लिया भी आ जाओ, पर भी ट्रालियां लेके आओ, झोने दी पकावांगे, हुण मैं बैठना पऊगा। तां करके एक निरापुरा इन्हां नूं कही जांदे फलाना नहीं आउंदा, ढेंगड़ा नहीं आउंदा, फलाना नहीं आउंदा। मैनूं दसो हत्थ खड़े करके वो की कमाई नहीं चली। हनुमानगढ़ दे मेरी इत्थे जंक्शन आड़त हैगी है, हनुमानगढ़ दे 2-2 करोड़ का किला वो बेच के गया इत्थे पीआर झोना, जिहदे 2 करोड़ किले का मालक हैगा, इत्थे बेच गया पीआर झोना। वो दाल ही ना सकता सीगा 2 ट्रालियां पीआर दी, इत्थे सट्टी जांदा भी चल कोई नहीं विकदी, नहीं विकदी तो ना विकदी, आया नहीं कोई इत्थे। गल्लां करते हैं कर देंगे जो कर देंगे, भाई SP का दफ्तर बंद कर दो, कर दो जो कर दो, 2 बंदे रह जाते रात में उत्थे। दसो रात में किहड़े इत्थे बैठे जड़े पिछले 4-8 दिन हो गए बैठे नूं। मेरी मां दी आंदी मैं तो आख्या नहीं डांगा पे के टिक जूगा नहीं, हुण रात में भी नहीं आउंदा। टाणी च रहना है, वो कुदरत की गल है, परमात्मा मेल जो लोहे नाल ही मिला दिंदा। प्यो भी गुजरे, भाई भी गुजरे, छोटा जिहा भतीजा, छोटा जिहा मुंडा टाणी च बैठे हैं। वो रजने का भी प्यो है नहीं, करनवीर का भी प्यो है नहीं, वो 29 चक गए मुंडा वो फिरदा हुंदा, ਉਹਦਾ भी प्यो है नहीं। वो जी इकट्ठे होई जाने सारे, इक्को जे इकट्ठे होए बैठे होंगे। तो इन्होंने कोई जू नहीं ला सकती। थोनू नहीं कहना जेडे आए हो, जेडे आए नहीं उन्होंने कहना मैं पिंडां च बैठे जेडे बिकी है ट्राली। दसो बिकी कि नहीं? कल अज तो एतवार है, कल 600 कुंटल झोना बिका इत्थे जंक्शन की मंडी। 600 कुंटल झोना, 50 कुंटल हुंदा एक ट्राली च। इत्थे ना जंक्शन का बंदा हो जिमींदार 2 करोड़ नूं 3 करोड़ नूं किला उन्हां दा, वो PR बेच के गया इत्थे। वो तो पांदे इत्थे ट्रालियां भी सट जांदा भी विकदियां ना विकदियां। SP ਨੂੰ ਰੱਖੀ, SP ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜਾ ਆਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੋ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹਿ ਜਾਓ 10 ਬੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ ਗੇਟ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਮੌਕੇ ਦਾ MLA ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੋਡ ਖੋਲੋ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਦਰ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਾਥੀ बैठो भाई जी, बैठो सारे यार, बैठो भाई, बैठो। आयो भाई, अरे भाई उरे कहां जाओ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਸ਼, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ
ये कुर्सियां खाली हैं तो इधर आयो के किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट विधायक मुर्दाबाद 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 मानगढ़ विधायक मुर्दाबाद 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 चौधरी विनोद कुमार मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 चौधरी विनोद कुमार मुर्दाबाद 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 मानगढ़ विधायक मुर्दाबाद 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 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਤਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ जब तक नौकरी करनगे उदों तक जन जन की सुरक्षा करूगी, परंतु जो पुलिस रक्षक है वो मौके ते भक्षक बन चुकी है। वो इस देश के किसानों का भक्षण कर रही है। ये चाहते ने कि जो इस देश का मजबूत स्तंभ जो किसान है उन्होंने किस न किस प्रकार नाल दबा के जो इतों के नेता ने चाहे वो कांग्रेसी ने चाहे वो बीजेपी दे ने ये उन्होंने नज़र अपने आप को उच्चा दिखाने दे लई किसानों दे नाल कदे लाठी चार्ज करते रहे, कदे उन्होंने मैंटली रूप से डराउण का काम करते रहे। साडा बड़ा साफ संदेश है कि हजे तक जो क्षेत्र का किसान है वो अपने हकों के लिए लड़ रहा है, उसके जो साफ मुद्दे ने, परंतु जेकर पुलिस प्रशासन का ते इन्हां सरकारां दा इदां दा रवैया रहा तो आने वाले समय दे विच कल्ले नेता ही नहीं जो पुलिस प्रशासन है ये भी ये सोच नहीं सकता कि इन्हां नाल किस प्रकार का नतीजा निकलूगा। हुण असीं जिन्ने भी किसान इत्थे पहुंचे उन्होंने निवेदन करते हैं कि आप शांति के नाल जो किसान विरोधी विधायक है उस दे नारे लाने हैं। उस तो बाद जो आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिलता तो आने वाले समय दे विच असीं तुहानूं एक विश्वास दिवाने हैं कि टिब्बी दे वल्लों जिथे पक्का मोर्चा लगता है तो टिब्बी पिंड वालों दिन रात लई लगातार तुहानूं 10 बंदे दिते जाया करनगे। किसान एकता जिंदाबाद। उस तो इलावा होर भी कोई साडी सहायता चाहिए होगी तो टिब्बी तहसील तो असीं अज इस प्रकार नाल दिन विच एक वड्डा काफला लेके असीं उस तो भी वड्डा काफला तुहाडे विच लेके पहुंचांगे। तुहाडा सारिआं दा तुसीं साडी गल सुनी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण 2 नारे होर लाओ, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फोन से मैं पूछा भी तुम घरे है या नहीं, आते भी है नहीं। दूजी गल ये है शायद SDM साहब है SDM साहब माइक से भी बोली है और तुम थोड़ा जा इस गल्लां कनी ध्यान दो कि हनुमानगढ़ की स्थिति पैदा क्यों की और हनुमानगढ़ अज तक इहो जिहा नहीं होया। ये प्रशासन की कमी दे नाल होया। जिहड़ी अपनी उत्थे मीटिंग हुई सी उस मीटिंग दे विच की गल हुई सी कि अज शाम ताईं कोशिश करांगे FCI के अधिकारी आ रहे हैं झोना खरीदण दी जिहड़ा इत्थे पिया और सोमवार तो जिहड़ा थोड़ा बाजार च झोना है जां जिहड़ा किसान लैके आउणगे वो विकवावांगे। उहदे बदले तुसीं साडी एक गल मन लो, जिहड़ा नरेश गैरा है उहदा पिछा छड्ड दिओ। आ गल होई सी जां नहीं होई सी? SDM साहब सामने खड़े ऐसे गल दा गुस्सा नहीं, बल्कि मेरे नाल पढ़न वाले है कल इन्होंने आपने दस्सिया। ADM साहब बैठे सीगे क्योंकि उदों मेन अधिकारी सी जो ADM साहिबां उस टाइम बैठे सी। उन्होंने यही किया कि तुसीं असीं 7 दिनों की छुट्टी ते भेज देंगे और थोड़ा झोना खरीद लांगे। असीं उस गल नूं सिर मत्थे लैके बाहर आए सी और बाहर आके दस्सिया
ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਰਸਾਂ ਏਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅੱਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜੇ ਡੀਜੀਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ, 1960 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਡੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਆਏ ਹੋਊਗਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨ ਵੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਸਪੈਂਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਠ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਨਰੇਸ਼ ਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ 3 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਡਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਡੰਡੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਧਾਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਈਐਫਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਾਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖਰੀਦ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, एफसीआई ने करनी है। किसान बार बार ज्ञापन सौंप रहा था और जिस दिन लठ पड़े उसी दिन चिट्ठी गई और दूसरे दिन सीएम ने भी सेंटर को भेज दी। लठ पड़ने से पहले नहीं, ये पुलिस को और ये किसानों को आपस में क्यों भिड़ा दिया? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੁਲ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾਈਏ? ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਨਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ? ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗਏ ਵੇ? ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਦੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦੋ। ਚਲੋ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼, ਕੋਈ ਅਧਿਕਸ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਵੀਰਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਲੇਡੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾ, ਰਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਲੈਕਟਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਹ ਵਾਈ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਲੈਕਟਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ FCI ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ FCI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ? ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। CI ਗੈਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी
इसमें जो है किसानों की जो वार्ता है वो विफल हुई है। विफल होने के बाद किसानों ने आपस में सलाह मशवरा कर विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के घर जाकर अपनी व्यथा करने की जो है सोची, और वो वहाँ लोग पहुँचे। पर चौधरी विनोद कुमार जी वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। उनसे फ़ोन पर बात हुई। बात के बाद चौधरी विनोद कुमार जी जो है परसों आएंगे, तो इनसे मिलकर किसानों से क्या वार्ता निकलती है, क्या मसला हल होता है, ये परसों पता चलेगा। दोस्तों, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।